अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में जो हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं वो होगा डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। अब इसमें जो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है उसको हम लोगों के पास प्रूफ करना होता है कि अगर हमारे पास एसेट बढ़ रहा है तो हमारे पास राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में इक्वली आएगा। अगर एसेट यहाँ से बढ़ेगा तो इन तीनों चीज़ों में से कुछ ना कुछ कम हो जाएंगी। ये आप किसी भी चीज़ को कम ज़्यादा करेंगे तो ये दोनों इक्वेशन आपस में हमेशा बराबर ही रहेंगी। तो एक प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम बनाने के लिए कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, उन स्टेटमेंट्स को हम लोगों को बनाना पड़ता है कि सबसे पहले आती है ट्रांजैक्शंस, जो भी हम लोगों ने ट्रांजैक्शंस की हुई होती है उनका रिकॉर्ड। फिर उसके बाद हम लोग उसकी जनरलाइजेशन करते हैं, फिर उसका जनरल बनाते हैं, फिर उसके टी अकाउंट्स बनाते हैं, फिर उसका ट्रायल बैलेंस हम लोग बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं, फिर इनकम स्टेटमेंट्स, फिर स्टेटमेंट्स ऑफ ऑनर्स इक्विटी और उसके बाद कैश फ्लो। ये होता है पूरा हमारे पास अकाउंटिंग सिस्टम बनाने का तरीक़ेकार। अब आज की वीडियो में सिर्फ हम लोग देखेंगे ट्रांजैक्शंस तो हम लोगों को गिवन होती हैं, जनरलाइजेशन कैसे बनाते हैं और जनरल। आज की वीडियो में ये दोनों टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो इसका एक क्वेश्चन होता है, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते करते जनरलाइजेशन भी बनाएंगे और जनरल भी। तो सबसे पहले चलते हैं अपनी जनरलाइजेशन की तरफ। ट्रांजैक्शंस हम लोगों को गिवन होती हैं। अब सवाल देख लेते हैं हम लोग पहले। तो क्वेश्चन हमारे पास हम लोगों को गिवन है। अब क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन देखिए काफ़ी बड़ा है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास सारी ट्रांजैक्शंस हम लोगों को गिवन है। तो हमारे पास सबसे पहले उन्होंने बताया कि मिस्टर उमर स्टार्टेड अ बिजनेस बाय द नेम ऑफ शबनम विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 12 लाख कैश, deposit another 12 lakh rupees in HBL on the name of business and along with investment a property for 16 lakh rupees। अब जनरलाइजेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि बनाएंगे हम लोग कॉलम। तो जनरलाइजेशन के लिए नेम ऑफ बिजनेस आएगा। सबसे पहले आपने लिखा है नेम ऑफ बिजनेस, उसके बाद नेम ऑफ स्टेटमेंट। हम लोग क्या बना रहे हैं, जनरलाइजेशन। तो जनरलाइजेशन लिख ली। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ द स्टेटमेंट या फिर ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। तो अगर सवाल में गिवन है ड्यूरेशन तो आप सवाल वाली लिख दें, वरना आप अपनी मर्जी से ड्यूरेशन लिख दें। मैंने लिख दी नवंबर 2023। ये जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई वो नवंबर 2023 में हुई, मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब हम लोग चलते हैं सवाल की तरफ। अब पहले तो मैं आपको कॉलम्स बता देता हूँ कि जनरलाइजेशन में हम लोगों के पास कितने कॉलम्स होते हैं। डेट होगी, ट्रांजैक्शन होंगी, डेबिट होगा और क्रेडिट होगा। अब ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। ये बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है। अब जितने भी हमारे पास एसेट और एक्सपेंस होते हैं वो आते हैं डेबिट के कॉलम में। जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं, ऑनर्स इक्विटी होती हैं और रेवेन्यू होता है वो आता है हमारा क्रेडिट में, क्रेडिट के कॉलम में। अब ये सारी चीज़ें होती हैं। ट्रांजैक्शंस हमें गिवन होंगी, हमें पता होगा कितनी कैश था, कितना एचबीएल से मतलब चेक दिया, कितनी प्रॉपर्टी दी। ये सारी चीज़ें हम लोगों को लिखी हुई गिवन होंगी हमारे पास क्वेश्चन में। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में हमारे पास हम लोगों को बता दिया कि मिस्टर उमर स्टार्टेड अ बिजनेस बाय द नेम ऑफ शबनम विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 12 lakh in cash, deposits another 12 lakh rupees in HBL by the name of business and along with an investment a property for 16 lakh rupees। तो सबसे पहले क्या कहा कि मिस्टर उमर ने बिजनेस स्टार्ट करा बाय द नेम ऑफ शबनम। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 12 लाख रुपीज़ इन कैश। तो मैंने क्या लिख दिया ट्रांजैक्शन में, सबसे पहले क्या ट्रांजैक्शन हुई, हमारे पास कैश था, कितना था, 12 लाख रुपीज़। अब कैश हमारे पास क्या होता है, कैश बेसिकली बिजनेस के लिए हमारे पास एक एसेट होता है। तो वो एसेट है तो डेबिट में हम लोग लिख देंगे 12 लाख इन कैश। अब आगे चलते हैं, कैश की बात हो गई। अब आगे क्या बता रहे हैं, डिपॉजिट अनदर 12 लाख रुपीज़ इन HBL बाय द नेम ऑफ बिजनेस। अब एक और 12 लाख रुपए उसने HBL में डाल दिए। अब 12 लाख रुपए हैं तो हमारे पास कैश ही ना, पैसे हैं। अब पैसे बिजनेस के लिए हमारे पास क्या होता है, एसेट। अब एसेट है तो डेबिट के कॉलम में आ जाएगा, हम लोगों ने 12 लाख रुपए इधर लिख दिए। अब आगे चलते हैं ट्रांजैक्शन में। एंड अलॉन्ग विद द इन्वेस्टमेंट आ प्रॉपर्टी फॉर 16 लाख रुपीज़। उसने बिजनेस में अपनी प्रॉपर्टी भी इन्वेस्ट करी जिसकी कीमत कितनी थी, 16 लाख रुपीज़। अब हमारे पास प्रॉपर्टी भी जो है हमारे पास एक एसेट है बिजनेस के लिए। तो एसेट का नेचर क्या है, डेबिट। तो डेबिट के कॉलम में अब जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं उसका डेबिट और क्रेडिट बराबर आना चाहिए। मतलब एक ट्रांजैक्शन हुई, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ एक ट्रांजैक्शन गिवन थी, तो इसका जितना डेबिट आएगा उतना ही क्रेडिट भी आना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है आपको क्रेडिट क्वेश्चन में गिवन हो, आपको खुद भी लिखना होता है।
जैसे जिधर जितनी पैसे इधर लिखे हुए हैं उतने ही पैसे इधर भी आने चाहिए। अब भले से वो आपको एक साथ लिखने पड़े या अलग अलग करके लिखने पड़े, वो आपके ऊपर होता है, आप कैसे लिखते हो, सवाल की सिचुएशन पर होता है। तो यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि कितना गिवन था, 12 लाख कैश था, 12 लाख एचबीएल था, 16 लाख उसकी प्रॉपर्टी थी। अब डेबिट में तो आ गया, अब इसको इक्वल करना है हमें, क्रेडिट में भी लिखना पड़ेगा। अब क्रेडिट में हम लोग कैसे लिखेंगे कि भाई हमें पता है ये जितने भी पैसे थे ये क्या थे, मिस्टर उमर के अपने पैसे थे, तो ये मिस्टर उमर की अपनी इक्विटी थी, ऑनर की इक्विटी थी, तो हम लोगों ने लिख दिया मिस्टर उमर्स इक्विटी। टोटल कितनी थी, 16, 12 और 12 को प्लस करेंगे कितने लाख हो जाएंगे, 40 लाख, तो मैंने लिख दिया 40 लाख। अब आपको ये मेक श्योर करना है कि एक ट्रांजैक्शन होने के बाद उन दोनों का डेबिट और क्रेडिट आपस में इक्वल होना चाहिए हर एक ट्रांजैक्शन के बाद, क्योंकि लास्ट में जब आप डेबिट और क्रेडिट प्लस करेंगे तो दोनों का सम जो है बराबर आना चाहिए। अब जब आप स्टेप बाय स्टेप हर ट्रांजैक्शंस को डेबिट और क्रेडिट इक्वल लेकर चलेंगे तो लास्ट में लाजमी सी बात है इक्वल ही आएगा। अब एक ट्रांजैक्शन हमारे पास यहाँ से यहाँ तक खत्म हो गई। अब चलते हैं अगली ट्रांजैक्शन की तरफ। अगली ट्रांजैक्शन पे वो क्या बोल रहा है कि भाई परचेज ऑफिस इक्विपमेंट फ्रॉम टेक्नो ट्रेडर्स फॉर 1,50,000 रुपीज, पेड 10,000 रुपीज एज टोकन एंड रिमेनिंग विल बी पेएबल एट द टाइम ऑफ डिलीवरी इक्वली एट कैश एंड चेक। ये मैंने 2 बार लिख दिया, इक्वली एट कैश। क्या कह रहे हैं कि भाई ऑफिस इक्विपमेंट परचेज करा टेक्नो ट्रेडर से, कितने लाख का, 1.5 लाख रुपए का परचेज करा। टोकन अमाउंट जो होती है हमारे पास, जो एडवांस हम लोगों ने पे करे वो कितने करे, 10,000। बाकी जो पैसे हैं वो हमारे पास पेएबल होंगे जब वो डिलीवरी करेगा। अब जब वो डिलीवरी करेगा तब पेएबल तो है, लेकिन कैसे पे करेंगे, आधे चेक से और आधे कैश से। तो 1.5 लाख रुपए का सामान खरीदा ऑफिस इक्विपमेंट, 1.5 लाख में से 10,000 रुपए उसने टोकन दे दिए, बचे कितने हमारे पास, 1,40,000। अब जो 1,40,000 बचे वो हमारे पास डिलीवरी के वक्त पे होंगे, और कैसे पे होंगे, आधे कैश से और आधे चेक से। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा भाई, ऑफिस इक्विपमेंट परचेज करा, कितने का, 1.5 लाख का। अब ऑफिस इक्विपमेंट हमारे पास क्या होता है, ऑफिस इक्विपमेंट हमारे लिए बिजनेस के लिए एक एसेट ही होगा। तो हम लोगों ने लिख दिया ऑफिस इक्विपमेंट कहाँ से खरीदा, टेक्नो ट्रेडर से, कितने का खरीदा, 1.5 लाख रुपए का। लेकिन अभी पैसे भरे नहीं है हमने, जितने पैसे भरे हम लोग सिर्फ वही लिखेंगे, बाकी हम लोग अकाउंट पेएबल में लिखेंगे। मैं बताता हूँ अकाउंट पेएबल की भी क्या होता है। ऑफिस इक्विपमेंट में हमने लिख दिया 1.5 लाख रुपए कैश। अब ऑफिस इक्विपमेंट हमारे लिए क्या था, एसेट था, डेबिट के नेचर में आएगा, तो डेबिट के नेचर में 1.5 लाख रुपए लिख दिए। अब ट्रांजैक्शन में क्या बताया था कि कैश को हमने एज अ टोकन भी पे करा, कुछ कैश, कितना था, 10,000। अब 10,000 हमारे पास जो हमने एडवांस पे करा वो हम लोग लायबिल थे ना, हमें कुछ ना कुछ तो पे करना ही था। 10,000 रुपये उसने बोला कि भाई एडवांस पे करने पड़ेंगे, तो हम लोग लायबिल हो गए उसके पे करने के, हमें पे करना पड़ा, हमने पे कर दिया 10,000 रुपये, तो वो लाइबिलिटी बन गई हमारे ऊपर कि 10,000 पे करने ही करने हैं, तो वो क्रेडिट नेचर हो गया। तो क्रेडिट के नेचर में हमने 10,000 लिख दिया। बाकी कितने बचे, 1.5 लाख में से 10,000 निकालिए, 1,40,000 बचे। अब सवाल में हम लोगों को बता दिया था कि भाई रिमेनिंग जो है डिलीवरी के वक्त पे करेंगे, अभी उसने सिर्फ 10,000 पे करें, रिमेनिंग कितने बचे, 1,40,000। अब ये हमारे पास 1,40,000 जो है वो भी हमारे पास लाइबिलिटी है कि हमें पे तो करनी है, भले से अभी नहीं करनी लेकिन पे तो करनी है, जब डिलीवरी होगी तब पे करेंगे, तो वो भी हमारे पास हम उसके क्या है, लाइबिल हो गए कि भाई हमें 1,40,000 पे करने हैं जब भी डिलीवरी होगी। तो अब हमारे पास हम लोग ने क्या लिखा, अकाउंट पेएबल टेक्नो ट्रेडर, मतलब हम लोग अकाउंट पेएबल हैं टेक्नो ट्रेडर्स को, कितने रुपए के, 1,40,000। 1,40,000 क्रेडिट के कॉलम में क्यों आया, क्योंकि लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का नेचर हमारे पास क्या होता है, क्रेडिट, इसीलिए हम लोग ने 1,40,000 लिखा। अब ये अकाउंट पेएबल क्यों लिखा, नोट्स पेएबल क्यों नहीं लिखा भाई, अकाउंट पेएबल हम लोग ने इसलिए लिखा क्योंकि जब भी हम फर्नीचर लेते हैं तो हम लोग कोई वो नहीं बना रहे होते कि प्रॉपर हम लोगों ने डॉक्यूमेंट बनाए हों कि भाई इतने पैसे आपने दे दिए, इतने पैसे हम लोगों को देने। डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो हमारे पास नोट्स पेएबल होती हैं, और अकाउंट पेएबल ऐसी होती हैं कि जैसे मैंने किसी से कुछ खरीदा, मुझे बस याद है कि मुझे उसको इतने पैसे देने हैं, मैंने कोई रिटर्न फॉर्मेट नहीं करा, मैंने कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं करा, या कोई भी साइन वाइन नहीं करे, तो उसमें हम लोग क्या लिखते हैं, अकाउंट पेएबल। अब कितने पेएबल हैं हम, 1,40,000 किसको पेएबल हैं, टेक्नो ट्रेडर्स को। तो मैंने 1,40,000 लिख दिया। अब आप इसको और इन दोनों को प्लस करके देखें, 1.5 लाख आना चाहिए, तो 1,50,000 आ रहा है। तो यहाँ पर
40 लाख आ रहा है, इसको भी प्लस करें, इसको भी प्लस करें, 40 लाख आ रहा है, इसको प्लस करेंगे 40 लाख, इसको प्लस, ये तो है ही 40 लाख तो बराबर, इसको 1.5 लाख, इसको प्लस करेंगे तो 1.5 लाख। अब इसकी ट्रांजैक्शन भी आपस में बराबर आ गई, इसकी ट्रांजैक्शन भी आपस में बराबर आ गई। ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन चलें, दोनों को आपस में इक्वलाइज करें तो आसानी होती है हमारे पास सवाल में। अब आगे चलते हैं आगे अगली ट्रांजैक्शन की तरफ। अब अगली ट्रांजैक्शन हम लोगों ने यहाँ तक कर ली ट्रांजैक्शन। अगली ट्रांजैक्शन क्या है कि भाई ऑफिस फर्नीचर खरीदा फ्रॉम वुडन वर्क्स अकाउंटिंग ₹1,50,000 बाय पेइंग ₹30,000 इन कैश, इशूइंग अ चेक ऑफ ₹50,000 एंड रिमेनिंग विल बी पेएबल एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ऑफिस फर्नीचर खरीदा, किससे खरीदा? वुडन वर्क्स से। कितने रुपए का खरीदा? 1.5 लाख रुपए का। कितने रुपए उसने दिए? पहले 30,000 रुपए कैश में दिए। चेक कितने का दिया? 50,000 का चेक दिया। और रिमेनिंग जितने भी बचे हैं वो हम लोग पे करेंगे एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। अब ऑफिस फर्नीचर हम लोगों ने लिख दिया कि भाई ऑफिस फर्नीचर खरीदा। अब 1.5 लाख रुपए का खरीदा, लेकिन ये डेबिट के नेचर में क्यों आएगा? क्योंकि ऑफिस फर्नीचर बिजनेस के लिए एक एसेट है, तो एसेट का नेचर डेबिट होता है, तो मैंने किस में लिख दिया? डेबिट में लिख दिया। अब सवाल में उसने बताया था कि भाई कैश हम लोगों ने पे कर दिया 30,000 रुपीज़, जैसे एडवांस देते हैं ना थोड़ा सा कुछ, तो हम लोगों ने कैश दे दिया 30,000 रुपीज़। अब 30,000 रुपीज़ हम लोगों ने क्रेडिट में क्यों लिखा है, डेबिट में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम लोग लायबिल थे 30,000 रुपये उसको देने के लिए। क्यों लायबिल थे? क्योंकि हम लोगों ने चीज़ खरीदी तो एडवांस तो देना पड़ेगा, तो लायबिल हो गए 30,000 रुपीज़ हम लोगों ने की, लाइबिलिटी बन गई, तो हमने 30,000 रुपीज़ उसको पे कर दिए। इसी तरीके से चेक भी हमारे पास लाइबिलिटी थी, उसने बोला भाई आप इतने पैसे दे दो, फर्स्ट कर लो उसने कहा होगा कि भाई 80,000 रुपये आप मुझे एडवांस दे दो, तो ये हमारी मर्ज़ी है ना, हम 30,000 रुपये कैश से दे रहे हैं, बाकी चेक से दे रहे हैं, हमारी मर्ज़ी है। तो हम लोगों ने चेक से 50,000 दिए, कैश से 30,000 दिए। चेक भी हमारे पास लाइबिलिटी इसलिए लिखा क्योंकि उसने बोला होगा कि भाई 80,000 रुपये दे दो एडवांस, तो हमने 80,000 रुपये किसी भी तरीके से उसको करके दे दिए, भले से चेक से दिए हो या कैश से दिए हो, अलग अलग करके दिए तो हमने अलग अलग करके लिख दिए। अब सवाल में क्या बोला था, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हम लोग डिलीवरी के वक्त पे करेंगे। अब डिलीवरी के वक्त जो भी पे करेंगे वो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट कितना था? 70,000। अब 70,000 मैंने इधर क्यों लिखा, क्रेडिट में क्यों लिखा, डेबिट में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम लोग अब लायबिल हो गए हैं उसके बकाया पैसे देने के। बकाया पैसे कितने थे? 70,000, क्योंकि 80,000 हम लोगों ने दे दिए। अब 70 बचे, 70 हम लोग डिलीवरी के टाइम देंगे, लेकिन देने तो हैं हम लोगों को। अब हम लोग क्या है, लायबिल हो गए किसके? वुडन वर्क्स के, कि उनको उनके बकाया पैसे दें। तो 70,000 रुपये के लायबिल हो गए। लाइबिलिटी का नेचर हमारे पास क्या होता है? क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट में लिख दिया। अब ये अकाउंट्स पेएबल है, क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंटेशन तो हमारे पास हुई नहीं, तो अकाउंट पेएबल है हम लोग किसके? वुडन वर्क्स के, तो मैंने ये 70,000 लिख दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या ट्रांजैक्शन है? यहाँ तक हमारी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हमने क्या है कि हायर किया मिस्टर हमजा को कितनी सैलरी पर? फॉर सैलरी ऑफ 1 लाख पैसा, मतलब 1,000 रुपये। 1 लाख पैसा के 1,000 रुपये को हमने मिस्टर हमजा को हायर किया। अब हायर किया हम लोगों ने लिख दिया कि भाई मिस्टर हमजा को हायर किया। अब जब हम उसको हायर किया तब हमारे पास ये जो 1,000 रुपये वो एक्सपेंस बन गए हमारे पास। एक्सपेंस क्यों बन गए? क्योंकि एम्प्लॉयज़ की सैलरी तो एक एक्सपेंसेस है ना, कि भाई हम लोगों को देनी पड़ेगी, एक्सपेंस में आ जाएगा। तो एक्सपेंस हमारे पास क्या है? डेबिट नेचर। अब हमारे पास एक्सपेंस में हम लोगों ने इसको लिख दिया 1,000 रुपये। अब ये वाला जो कॉलम है ये हमारे पास होता है कि भाई हम लोगों को पैसे देने ही देने हैं। 1,000 रुपये हमने इधर लिख दिए। अब अभी उसको पैसे दिए तो नहीं है, 1,000 रुपये हमने सिर्फ लिखे हैं, अभी पैसे दिए थोड़ी हैं, पे थोड़ी कर दिए, अभी तो सिर्फ हायर हुआ है ना। तो हम लोगों को पता है कि भाई उसको पैसे देने भी तो पड़ेंगे। अब देने पड़ेंगे तो अकाउंट्स पेएबल, मैंने किसी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं करी, तो अकाउंट पेएबल में मैंने लिख दिया कि भाई मुझे अकाउंट पेएबल मिस्टर हमजा को हूँ मैं कितने का? 1,000 रुपये का। अब 1,000 रुपये हमारे पास लाइबिलिटी बन गए कि भाई उसको देने तो हैं ही हमें, हम लोग लाइबिल बन गए कि हर महीने 1,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है? क्रेडिट, तो मैंने क्रेडिट में लिख दिया। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आएगी हमारे पास रिसीव ऑफिस इक्विपमेंट फ्रॉम टेक्नो ट्रेडर्स, डिलीवरी चार्जेस पेड बाय द सेलर। अब जो हमने ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा था किससे? टेक्नो ट्रेडर्स से। टेक्नो ट्रेडर्स से हमने ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा 1.5 लाख का, 10,000 दे दी थे, बाकी 1,40,000 थे। वो 1,40,000 अब हम लोगों को कब देने थे? डिलीवरी पर। अब उसकी डिलीवरी हो गई है। रिसीव ऑफिस इक्विपमेंट फ्रॉम टेक्नो ट्रेडर्स, डिलीवरी चार्जेस पेड बाय द सेलर। जितनी भी डिलीवरी चार्जेस थे वो सेलर ने भर दिए, उसका हमसे कोई लिंक नहीं है, उसने फ्री डिलीवरी करा दी हमारी। ऑफिस इक्विपमेंट रिसीव हो गया, तो मैं क्या लिखूंगा? ऑफिस इक्विपमेंट रिसीव।
अब ऑफिस इक्विपमेंट रिसीव, कितने पैसे बाकी थे, 1,40,000। अब ऑफिस इक्विपमेंट क्योंकि हमारे पास एसेट होता है तो बकाया जितने भी पैसे थे हम लोगों ने एसेट में डेबिट में लिख के, एसेट हमारे पास क्या नेचर का होता है, डेबिट नेचर का, तो डेबिट में लिख दिए। अब जब हमने सवाल पढ़ा था तो सवाल में लिखा था कि बाकी के जितने भी पैसे हैं आधे कैश से देने हैं आधे चेक से देने हैं। तो कैश से कितने दिए, 70,000, चेक से कितने दिए, 70,000। अब ये डेबिट में क्रेडिट में क्यों आया, क्योंकि ये लाइबिलिटी थी, हमने उतार दी। लाइबिलिटी क्यों थी, क्योंकि हमने आधे पैसे दिए, आधे भी नहीं दिए थे बल्कि 10,000 दिए थे, बाकी के जितने भी पैसे थे हम लोग, हमारे पास लाइबिलिटी थी। अब बाकी के 1,40,000 थे तो ये हमने डेबिट में क्यों नहीं लिखा भाई, ये इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट था ना, वो हमारे पास एसेट है तो डेबिट के नेचर में आएगा। जब हम लोगों ने पैसे दे दिए उसको तो वो हमारे पास, हम तो पैसे देने के लायबिल थे ना, तो लाइबिलिटी हमने उतारी है, इसीलिए आधे पैसे कैश से दिए 70,000, आधे पैसे चेक से दिए 70,000। तो जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए। तो ये देखें डेबिट और क्रेडिट बराबर है। ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन चलें तो ही आसानी होगी, वरना आपको बहुत मुश्किल होगी। ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन चलें, डेबिट और क्रेडिट इक्वल लाएं, हर ट्रांजैक्शन का डेबिट और क्रेडिट इक्वल आना चाहिए, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ट्रांजैक्शन पर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है कि यहाँ तक हम लोगों ने ट्रांजैक्शन को पूरा कर लिया। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, गेट द ऑफिस स्पेस इंश्योर्ड बाय पेइंग फर्स्ट क्वार्टरली फॉर अ ईयर अमाउंटिंग ₹30,000 पर चेक बाय आदमजी इंश्योरेंस। अब उसने क्या करा, मिस्टर रोमन ने अपने ऑफिस का इंश्योर कराया, कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। 1 साल के लिए कैसे इंश्योर कराया कि भाई फर्स्ट क्वार्टरली मतलब साल को 4 हिस्सों में तोड़ दिया, क्वार्टर मतलब 4 ना, साल को 4 हिस्सों में तोड़ दिया, तो 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ डिवाइड बाय 4 3, तो हर 3 महीने में उसको 30,000 रुपये भरने हैं। लेकिन अभी उसने कितने भरे, 30,000, क्योंकि अभी थोड़ी है हमारे पास साल ख़त्म हो गया भाई, शुरू में अभी तो उसने इंश्योरेंस कराया है, तो पहले 3 महीने में उसने 30,000 रुपये देने, तो पहले 3 महीने के 30,000 रुपये दे दिए, बाकी जो है वो टाइम टू टाइम देगा। अब 30,000 रुपये चेक से भरें, तो अब इस ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या लिखेंगे, ऑफिस को इंश्योरेंस कराया आदम जी से, टोटल अमाउंट कितनी होगी, 1,20,000 होगी। क्यों, क्योंकि 30 मल्टीप्लाई बाय 4 1,20,000। अब इंश्योर करा लिया ऑफिस, तो ऑफिस की इंश्योरेंस भी हमारे पास क्या हो जाएगी, एसेट हो जाएगी। टोटल जब हम लोग पैसे दे देंगे उसके तो हमारे पास एसेट हो गया। 1 साल के लिए हमारे पास ऑफिस के जितना भी मसला होगा, कोई भी आग लग गई, कुछ भी हो गया, कोई भी एक्सीडेंट हो गया, तो वो इंश्योरेंस वाले बेयर करेंगे। तो 1,20,000 हम लोगों ने अभी लिख दिया किसमें, डेबिट में, क्योंकि एसेट बन गया। एसेट बन गया तो एसेट का नेचर हमारे पास डेबिट होता है, डेबिट में मैंने लिख दिया। अब ये 1,20,000 मुझे पे भी करने हैं, जिसमें से 30,000 मैंने पे कर दिए। मैं लाइबिल था 3 महीने, हर 3 महीने में मुझे पैसे पे करने हैं, तो पहले के 3 महीने में मैंने 30,000 पे कर दिए, तो लाइबिलिटी थी 30,000 पे करने ही करने थे, 30,000 पे कर दिए। लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो 30,000 मैंने क्रेडिट के नेचर में डाल दिए, क्रेडिट के कॉलम में डाल दिए। अब जितने भी बाकी पेएबल हैं वो कितने बचे, 1 लाख माइनस 30,000, 90,000 बच गए। अब 90,000 के मैं लाइबिल हो गया कि भाई इंश्योरेंस वालों को मैंने देने ही देने, तो 90,000 लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का नेचर हमारे पास क्या होगा, क्रेडिट होगा, तो 90,000 मैंने क्रेडिट के इसमें लिख दिए। अब ये नोट्स पेएबल क्यों है, क्योंकि नोट्स पेएबल हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट, आदम जी वाले थोड़े वो हैं, उन्होंने सारा डॉक्यूमेंटेशन करी है, साइन वाइन लिए हुए, एग्रीमेंट कराया हुआ है, तो नोट्स पेएबल आदम जी कितने, 90,000। ये 90,000 का मैं लाइबिल हूँ, मुझे पे करने ही करने हर 3 महीने बाद 30,000 रुपये। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में उसने बोला हुआ है कि रिसीव ऑफिस फर्नीचर फ्रॉम इंटरवुड, डिलीवरी चार्जेस 2,000 रुपीज़ शेयर्ड बाय बोथ पार्टीज। अब जब हम लोगों ने ऑफिस फर्नीचर खरीदा था तो कितने का खरीदा था, 1.5 लाख रुपए का। 1.5 लाख में से 30,000 हम लोगों ने किस में दिए थे, कैश में दिए थे, 50,000 चेक में दिए थे, और अकाउंट पेएबल मैं दिखा देता हूँ। अकाउंट पेएबल हमारे पास कितने थे, 70,000 रुपये थे। अब 70,000 रुपये की डिलीवरी हम लोगों ने बोला था, डिलीवरी के वक्त भेजेंगे, तो फर्नीचर क्या है कि रिसीव हो गया। अब 70,000 रुपये तो देने ही देने हैं भाई। अब हमारे पास हम लोगों ने लिख दिया ऑफिस फर्नीचर रिसीव कहाँ से, वुडन वर्क्स। ऑफिस फर्नीचर क्या है, एसेट है, तो 70,000 रुपये का एसेट। एसेट का नेचर क्या होता है, डेबिट, तो डेबिट में लिख दिया। अब जब डेबिट में हम लोगों ने 70,000 लिखे हैं तो किसी ना किसी तरीके से क्रेडिट में भी 70,000 हम लोगों को लाने ही लाने। अब वो कैसे लाने कि डिलीवरी हुई तो कैश से हम लोगों ने पैसे भी दिए उसको, कितने दिए, 70,000। क्यों, क्योंकि हम लोग उसके लायबिल थे, हम लोग उसको देने थे पैसे, तो लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो 70,000 मैंने किस में लिख दिए, क्रेडिट में। अब हमारे पास इक्वल हो गए, डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गए, इस ट्रांजेक्शन के भी डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गए, इसके भी इक्वल हो गए थे।
अब ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि हम लोगों ने 2,000 रुपये कैश वो था डिलीवरी चार्जेस, उसने बोला कि भाई शेयर कर लिए, आधे डिलीवरी वाले ने दिए, आधे मैंने दे दिए। तो ट्रांसपोर्टेशन के कितने देने थे? 1,000 रुपीज़ हमारे पास एक्सपेंस था तो क्या नेचर होगा? डेबिट होगा, तो डेबिट में लिख दिए। अब जब डेबिट में 1,000 आए तो किसी तरीके से क्रेडिट में भी 1,000 आएंगे। अब क्रेडिट में 1,000 क्यों आएंगे? क्योंकि हमने कैश से दिए थे पैसे, कैश से पैसे दे दिए, ये पैसे देने हैं, ये पैसे दे दिए। कैश मतलब हमारे पास क्या हो गया, लाइबल हो गए थे हम लोग कि भाई डिलीवरी हुई है तो 1,000 रुपये देनी है, तो 1,000 रुपये हम लोगों ने किससे दे दिए? कैश से दे दिए। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या है कि भाई रिसीव हुआ यूटिलिटी बिल्स कितने रुपए का? 6,000 रुपये का। तो यूटिलिटी बिल की मैं लिख देता हूँ ट्रांजैक्शन, यूटिलिटी बिल रिसीव हुए। यूटिलिटी बिल्स हमारे पास क्या होते हैं? एक्सपेंस होते हैं। एक्सपेंस हमारे पास क्या नेचर का होता है? डेबिट का होता है। तो 6,000 मैंने डेबिट में लिख दिया। अभी ये सिर्फ रिसीव हुआ है, पे थोड़ी करा है। तो रिसीव हुए तो 6,000 एक्सपेंस है, हमारे पास एक्सपेंस का नेचर डेबिट। अब 6,000 डेबिट में आए तो 6,000 क्रेडिट में भी लाने पड़ेंगे। मैं क्या लिख लूँगा? नोट्स पेएबल, क्योंकि यूटिलिटी बिल्स हमारे पास रिटर्न फॉर्म में आते हैं, डॉक्यूमेंटेशन हुई हुई होती है कि मुझे पैसे देने ही देने। अब मैं लाइबिल हो गया कि भाई बिल देना ही देना है। लाइबिलिटी का नेचर हमारे पास क्या होता है? क्रेडिट। तो 6,000 क्रेडिट में लिख दिया, तो इक्वल आ गई ट्रांजेक्शन डेबिट और क्रेडिट। उसके बाद हमारे पास हम लोगों ने ट्रांजेक्शन पे चलेंगे तो क्या होएगा? पेड यूटिलिटी बिल, जो रिसीव हुआ है वो यूटिलिटी बिल पे करना है। अब पे भी करना है। तो ये हाल यहाँ तक हो गया था, नोट्स पेएबल थे हमारे पास यूटिलिटी बिल्स। अब हम लोगों को पे करने ही करने हैं। नोट्स पेएबल हमारे पास एक्सपेंस है। एक्सपेंस में हमारे पास 6,000 का एक्सपेंस था, बिल को पे करना था। अब एक्सपेंस था तो नेचर क्या होगा? डेबिट में लिख दिया। अब कैश से हम लोगों को देने ही पैसे हैं। अब इसको बताया हुआ तो नहीं है कि कैश से दिए कि चेक से दिए, तो अपनी मर्जी है कि आप चेक से लिख दें या कैश से लिख दें, लेकिन कैश से लिखा करें। तो मैंने लिख दिया कैश। अब पैसे तो देने ही देने थे ना, लाइबिल तो मैं हो गया था, तो लाइबिलिटी क्या होगी? क्रेडिट। तो क्रेडिट में मैंने लिख दिया 6,000 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में पेड सैलरी टू मिस्टर हमजा। हमजा की सैलरी दे दी भाई। हमजा की सैलरी हमारे पास क्या थी? अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल मिस्टर हमजा को मैंने देने थे। मिस्टर हमजा की जो सैलरी है वो मेरे ऊपर एक्सपेंस है। एक्सपेंस का नेचर क्या होता है? डेबिट होता है, तो डेबिट में लिख दिया। अब मैंने उसको कैश दिए तो मैं लाइबिल तो हो गया था। एक्सपेंस तो है ही मेरा, लेकिन जब मैं उसको पैसे दे रहा हूँ तो मैं लाइबिल हूँ ना, उसको पैसे तो देने ही है। एक्सपेंस तो है ही है क्योंकि मैंने उसको हायर कर लिया, तो अब 1,000 रुपये मेरे पास एक्सपेंस है। एक्सपेंस का नेचर है डेबिट। अब जब मैं कैश दे रहा हूँ तो वो मेरी लाइबिलिटी है ना। जब मैं कैश दे रहा हूँ तो वो मेरी लाइबिलिटी है, मुझे देनी ही देना है। तो लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। तो 1,000 रुपये लिख दिए मैंने क्रेडिट में। इस तरीके से ये वाली ट्रांजैक्शन भी बराबर आ गई, डेबिट क्रेडिट, ये भी इसी तरीके से सारी जो हमारे पास ट्रांजैक्शन थी वो आ गई इक्वल। इस तरीके से हमारे पास सारी जो हम लोगों ने ट्रांजैक्शन थी वो हमारे पास हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। इस तरीके से हमारे पास बनता है जनरलाइजेशन। नेम ऑफ बिजनेस, फिर नेम ऑफ स्टेटमेंट, फिर ड्यूरेशन ऑफ स्टेटमेंट, फिर जितनी भी ट्रांजैक्शन हैं उनका डेबिट क्रेडिट सब लिखना है। अब ये तो हो गई हमारे पास जनरलाइजेशन। उसके बाद हम लोग बनाते हैं जनरल। अब जनरल क्या होता है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस आपने करी ना, जैसे ये ट्रांजैक्शन है तो इसके नीचे आप छोटी सी एक्सप्लेनेशन देंगे कि ये ट्रांजैक्शन कहाँ से आई, क्यों करी, किसको करी, ये होता है। इसकी अलग एक्सप्लेनेशन सिंगल लाइन में दे दें, 2 लाइन में दे दें। इसकी अलग एक्सप्लेनेशन कि भाई ये क्या है, पैसे कहाँ से आया, किसको दिया, क्यों दिया। इसकी अलग एक्सप्लेनेशन, इसकी अलग मैं दिखा देता हूँ। जैसे हमारे पास ये थी जनरलाइजेशन, इसका भी सेम फॉर्मेट। हम लोगों ने नेम ऑफ बिजनेस, नेम ऑफ स्टेटमेंट, ड्यूरेशन ऑफ स्टेटमेंट। इसमें हमारे पास कितने कॉलम होते हैं? डेट, ट्रांजैक्शन, ये लेजर ऑन पेज होता है, इसको छोड़ते हैं, डेबिट और क्रेडिट। अब पहली ट्रांजैक्शन तो उसकी एक्सप्लेनेशन कि भाई ये जितने भी पैसे थे ये कहाँ से आए, किसके थे, क्यों लगाए। मिस्टर उमर्स ओन एसेट्स फॉर बिजनेस, तो ये एक्सप्लेनेशन हो गई। फिर ये मिस्टर उमर्स इक्विटी, मिस्टर उमर की टोटल जो वेल्थ थी। फिर ऑफिस इक्विपमेंट मैंने खरीदा तो मैंने क्या लिख दिया? परचेज ऑफिस इक्विपमेंट फ्रॉम टेक्नो ट्रेडर्स फॉर 1,50,000, पेड 10,000 टोकन रिमेनिंग ऑन डिलीवरी। तो ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन होती है हर ट्रांजैक्शन की कि भाई ये ट्रांजैक्शन क्यों करी, कब करी, किस लिए करी, कितने रुपए दिए। तो ये होता है हमारे पास जनरल। मैं पूरा नहीं समझा रहा, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। सिर्फ हमारे पास एक्सप्लेनेशन करनी होती है। तो यहाँ तक हमारे पास हो गई जनरल। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।